और योग करते रहें, स्वस्थ रहें। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है, स्वस्थ मन में स्वस्थ बुद्धि होती है और स्वस्थ बुद्धि में स्वस्थ विचार होते हैं और स्वच्छ विचारों से हमारा कार्य महान होता है। तो महान बने। हमारे यहाँ से वीर पैदा हुए हैं। विवेकानंद जी का नाम आपने सुना होगा। विवेकानंद जी भारत से विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका में गए थे और वहाँ उन्होंने जो उद्बोधन दिया था उसमें ओहो लुक एट दिस जेंटलमैन। तो स्वामी जी कौन से कम से उन्होंने कहा, डियर सिस्टर, डोंट बी सरप्राइज्ड टुवर्ड दिस ड्रेस। द ड्रेस मेक्स जेंटलमैन इन योर कंट्री, बट विच आई केम दिस कंट्री, द कैरेक्टर मेक्स जेंटलमैन। उन्होंने कहा, मेरी प्यारी बहन, मेरी पोशाक को देखकर आंखें सिकट मत होइए। डू नॉट बी सरप्राइज्ड टुवर्ड दिस ड्रेस, द ड्रेस मेक्स जेंटलमैन। तुम्हारे देश में पोशाक महान बनाती है, बट विच आई केम दिस कंट्री, लेकिन देश से मैं आया हूँ, द कैरेक्टर मेक्स जेंटलमैन। हमारे यहाँ चरित्र आदमी को महान बनाता है। तो स्वास्थ्य के साथ चरित्र बनाएं और मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए गर्म गर्म हथेलियों को अपने चेहरे से स्पर्श करेंगे। जब हम हंसते हैं, खुश रहते हैं, तो हमारा एंडोल्फिन जो हार्मोन होने लगता है वो रिलीज होने लगता है, तो हमारी सारी व्याधियां दूर होने लगती है। नहीं हंसने की वजह से भी हमारा तनाव बढ़ने लगता है। इसलिए मस्ती से झूमते हुए एक बार फिर ठहाका लगा। इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। अब हम करेंगे एक्यूप्रेशर का अभ्यास। हमारे दोनों हाथों की हथेलियों में एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं। अगर हमें पता नहीं कहां पर कौन सा पॉइंट है तो 2 मिनट तक तेजी से ताली बजाने का अभ्यास करेंगे। थोड़ा जोर से लगाने का प्रयास करना है, तब हमारे कंठ में कंपन होगा और हमारे कंठ संबंधी विकार दूर होने लगते हैं। एक बार फिर शेर बनेंगे। गले का मसाज कर लेंगे। तो इसके लिए हमें करना होता है अग्निसार क्रिया। श्वास को पूरा बाहर छोड़कर पेट को अंदर बाहर हिलाना होता है, जिससे जठराग्नि हमारी प्रदीप्त होने लगती है। अग्निसार क्रिया, जठराग्नि हमारी तीव्र होने लगती है। एक बार फिर श्वास को पूरा बाहर छोड़कर बाहर रोक देंगे और पेट को अंदर बाहर हिलाने का प्रयास करेंगे। यह हुआ अग्निसार क्रिया का अभ्यास। भोजन का पाचन ठीक से होने लगता है, हमारी आंतें स्वस्थ होने क्योंकि जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो हमारे शरीर में विद्यमान ईड़ा और पिंगला नाड़ी का शोधन होता है और उसमें श्वासों के आवागमन से जो घर्षण होता है उससे सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने लगती है। हमारे भीतर एक दिव्य ज्योति, दिव्य प्रकाश प्रकट होने लगता है जब हम उस पर पूरी एकाग्रता बनाने लगते हैं। महावीर जी ने बड़ा ही अच्छा योगा की प्रैक्टिस करवाई है, लेकिन कोई भी कार्य यदि हम एक दिन करते हैं तो फिर उसका लाभ नहीं मिल पाता। एक कहावत है कि प्रैक्टिस इज अ मैन परफेक्ट। कोई भी काम यदि कोई भी आप निरंतर अभ्यास करते हैं तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। तो योग का तो आजकल काफी प्रचलन है,
और सुबह सुबह होना भी चाहिए। हम वॉक कर लेते हैं, लेकिन लोग जानते सारे हैं, लेकिन सामूहिक जो एक्टिविटी होती है उससे हम कर पाते हैं, अकेला नहीं करें। तो सामूहिक रूप से यदि हम 30 मिनट 40 मिनट जितना भी टाइम मिलता है इसको, ये आपके लिए है, और काम हम करते हैं तो उसका लाभ तो औरों को मिल जाता है, लेकिन इसका लाभ डायरेक्टली आपको मिलेगा। जैसे भाई साहब मैं सुन रहा था, उधर आवाज आ रही थी मेरे को, अनुलोम विलोम की बात चल रही थी, मैं तब मेरे को आवाज आई, तो ये कह रहे थे कि ये 2 मिनट करने से कुछ नहीं, लंबी प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 5 मिनट। तो कोई भी योग की जो मुद्राएं हैं उनका हमने पैर उठा लिया, लेकिन पैर को रोकना भी है, जितना रोक सकते हैं, सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, तो जितना हो सकेगा हम इसमें काम तो दिए हैं, सरपंच साहब हैं, तो जो भी बच्चे भी आएंगे साथ साथ जो भी है, तो इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अभी मेरा कुछ प्रवास दिल्ली में आना जाना रहेगा, तो यहाँ रहूंगा जब मैं जरूर आऊँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सिखाए और सिस्टम से सिखाए। किसी भी कार्य को करने के लिए सिस्टम का होना और निरंतरता का होना चाहिए। और इसी प्रकार से जैसे भाई साहब ने कहा कि अपन कॉलोनी वाले एक साथ मिल करके और टाइम निकाल करके इस कार्य को करते रहें, तो वास्तव में अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे और अन्य लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं, और एक दूसरे मिल करके अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं, और वो अच्छे जीवन के लिए अति आवश्यक है। और अभी यहाँ पर जो हो रहा है ये तो माता की कृपा है, इसकी वजह से सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं और काम कर रहे हैं। मगर अपन 10-5 जो सीनियर लोग हैं उनका मार्गदर्शन की जीवन में हमेशा जरूरत होती है, और जो बच्चे हैं उनको अपने साथ ले लें और बीच वालों को साथ ले लें, और कभी जरूरत पड़े जैसे योग गुरु पास है जिनसे हमारा तो इस माता जी के प्रांगण में परिचय हुआ, बहुत शानदार पर्सनालिटी और स्काउट गाइड इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वो कर रखे हैं, जो हमने भी कर रखे हैं थोड़ी थोड़ी। कौन सी जरूरत है इसलिए इन सभी चीजों के लिए हम रेगुलर टीम रखना चाहते हैं, तो हमें एकजुट होकर के इस कार्य को समय समय पर प्रोग्रेस करना। साथ जोड़ेंगे, सुबह सुबह परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसके साथ में योग करते हैं, और फिर अपने कर्मों को आप शुद्ध बनाओगे तो जीवन आपका महान बनेगा। एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ। हे भगवान दो वरदान, इतना लंबा हो गया छोटा तिंगो तो नहीं पाऊंगा। जब हिल में रहना सीखूं, बनूं वीर सच्चा गुणवान, भारत माता की सेवा में हो जीवन मेरा बलिदान। जीवन में जुड़े रहें और योग करते रहें, स्वस्थ रहें। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है, स्वस्थ मन में स्वस्थ बुद्धि होती है, और स्वस्थ बुद्धि में स्वस्थ विचार होते हैं, और स्वच्छ विचारों से हमारा कार्य महान होता है। तो महान बने। हमारे यहाँ से वीर पैदा हुए हैं। विवेकानंद जी का नाम आपने सुना होगा। विवेकानंद जी भारत से विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका में गए थे, और वहाँ उन्होंने जो उद्बोधन दिया था उसमें ओहो लुक एट हिज जेंटलमैन, तो स्वामी जी कौन से कम से उन्होंने कहा, डियर सिस्टर डोंट बी सरप्राइज्ड टुवर्ड दिस ड्रेस, द ड्रेस मेक्स जेंटलमैन इन योर कंट्री, बट विच आई केम दिस कंट्री द कैरेक्टर मेक्स जेंटलमैन। उन्होंने कहा मेरी प्यारी बहन, मेरी पोशाक को देखकर आशय से मत होइए, डो नॉट बी सरप्राइज्ड टुवर्ड दिस ड्रेस, द ड्रेस मेक्स जेंटलमैन। तुम्हारे देश में पोशाक महान बनाती है, बट विच आई केम दिस कंट्री, लेकिन देश से मैं आया हूँ, द कैरेक्टर मेक्स जेंटलमैन। हमारे यहाँ चरित्र आदमी को महान बनाता है। तो स्वास्थ्य के साथ चरित्र बनाएं और मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। होती है, देखिए 1 2 1 2 3, फिर उल्टा 1 2 1 2 3, फिर चुटके बजाएंगे ना। 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3। धन्यवाद। ओके। सम्मानीय योग गुरु महावीर जी, 5 दिवसीय योग शिविर यूनियन के द्वारा यहाँ आयोजित किया गया, जिसके लिए हम कॉलोनीवासियों की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। और आगे भी हम कॉलोनीवासियों को आप लोग अपना मार्गदर्शन देते रहे, वही एक करके मैं प्रयत्न